जी देखिए, टूरिज़्म रिलेटेड जितने भी संगठन थे, किसानों के संगठन थे, टैक्सी यूनियंस थी, फल उत्पादक संगठन था, नेशनल हाईवे 4 लेन संघर्ष समिति थी, टोल प्लाजा संघर्ष समिति थी। इन सभी स्टेक होल्डर्स को लिया गया, इनकी सबकी बातें सुनी गई, इनके सारे कंसर्न्स जितने भी जायज़ कंसर्न्स हैं सारे हमने देखे। और उसके बाद जो है कुछ मैटर्स क्रॉप अप हुए, ख़ास तौर पे कि जी जो मिनिमम प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि जो रोड है वो आपका बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, अनइवन नहीं होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होने चाहिए, वाटर लॉजिंग नहीं होनी चाहिए उसमें। और टोल की एलिजिबिलिटी के लिए जो भी मतलब कि आपका साइनेजेस होते हैं, जो सर्विस रोड होता है, वो सब कुछ सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करवाएं। और जो रोड की स्पीड लिमिट है उसको 80 किलोमीटर्स पहाड़ी रास्तों में, 90 किलोमीटर्स प्लेन रास्तों में जो नॉर्म्स के हिसाब से किया जाए। साथ में उन्होंने कहा कि जो डीपीआर है उसके अकॉर्डिंगली नहीं बना, कई इसमें पिटफॉल रह गए, स्मूथ नहीं है, कई जगह से टूटा हुआ है रोड। तो सारे के सारे फैक्टर्स को हमने कंसिडरेशन में लिया। हमने इनके रूल्स भी स्टडी किए। इनका रूल 8 बोलता था कि 60 किलोमीटर से कम का जो दायरा होगा जो 2 टोल प्लाजा के बीच में, उसमें टोल नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही इनके जो रूल 3.2 थे वो बेसिक जो प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स हैं इंडियन नेशनल रोड कांग्रेस और मॉर्थ के बीच बने थे, उनको इम्प्लीमेंट करने की बात करता है। तो अब ये सब कहते हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं कि एक टीम स्पेसिफिकली आए, बनाए, और वो उसको हम असिस्ट करेंगे ये फाइंड आउट करने में कि हमारी बात में कितनी सच्चाई है। और जो लोग कह रहे हैं जिसकी वजह से इतना लोगों को दिक्कत हो रही है इस रोड की वजह से, उस पर सारी हमारी चर्चा हुई और इसकी रिपोर्ट जो है कल हम उपायुक्त महोदय को सौंप देंगे। देखिए, कुछ दिनों पहले जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद विज़िट किया था इस पूरे के पूरे रोड को। उन्होंने इसकी जो डिलैपिडेटेड कंडीशन है, खस्ता हालत है, उस पर बहुत चिंता जताई थी। उसके बाद विधायक श्री भुवनेश्वर गौड़ जी भी धरने पे बैठे थे इस रोड को लेकर, और उन्होंने भी रिप्रेजेंट किया है, उनके माध्यम से भी कई संगठनों ने रिप्रेजेंट किया है। और जो स्थानीय पंचायतों के प्रधान हैं, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने भी कई स्तर पे हमारे को रिप्रेजेंट किया है। और उन सभी रिप्रेजेंटेशंस के चलते जो उपायुक्त महोदय हैं उन्होंने हमें यहाँ पे अपॉइंट किया कि आप जाइए, देखिए और वस्तु स्थिति से हमारे को अवगत करवाइए। तो वस्तु स्थिति की जो रिपोर्ट है वो हमने ले ली है, बेसिक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट। अब इसके ऊपर जो है एविडेंस किस किस तरह से बिल्ट होते हैं, क्या कनेक्ट करते हैं, तो वो मैडम के अगले निर्देशों के बाद हम एक और कवायद करेंगे और जो ट्रू पिक्चर है उसको सामने रखेंगे। देखिए, ये सारी कवायद पूरे होने तक हमने अनुरोध किया है इनको कि ये टोल को स्टार्ट ना किया जाए, ख़ासतौर पे कुल्लू मनाली सेक्शन पे। और इसके लिए नेशनल हाईवे ने एग्री किया है कि आप इनसे बात कीजिए सारे स्टेक होल्डर से, और इनके सभी ग्रीवियंसेस को जब तक सॉर्ट आउट नहीं किया जाएगा तो ये टोल तब तक नहीं चलेगा।